जौनपुर में गरीबी को झेलकर एक लड़का एक ऐसे गांव से पूरे विश्व में नाम कमाता है। नाम है रोहित यादव। और उनके पिता एक गांव में रहकर और कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई कि रोहित के पिता भी कई मेडल जीते हैं। अभी बीच में पूर्व सांसद बीपी सरोज जी यहाँ आए थे, कई लोग यहाँ आए और बधाई दे रहे हैं रोहित के पिता को। अभी कुछ समय पहले सूचना मिली कि यहाँ मछलीशहर लोकसभा की सांसद प्रिया सरोज भी आने वाली हैं। लेकिन रोहित के पिताजी से मेरी बातचीत करता हूं कि आखिर रोहित का कितने समय से यह संघर्ष था, क्योंकि आज जिस गांव में मैं खड़ा हूं और रोहित के घर पर आने के लिए रास्ता भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे प्रमुख हों, उनसे मेरा निवेदन है कि इस रोहित यादव के घर के बारे में थोड़ा सोचें, क्योंकि जो देश में नाम कमा रहा है उसके घर पे अगर रास्ता न रहे तो बड़ा दुख की बात है। तो बहुत बहुत स्वागत है चाचा, कैसे हैं? आपको चैनल से आप सबको भी बहुत स्वागत है। आप जी, आपका एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें ढेर सारे मेडल आप दिखा रहे थे। वो मेडल कैसे थे और कैसे आपने मेहनत की? मेडल तो सब मैराथन दौड़ के हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। अपने देश जो इंटरनेशनल मैराथन दौड़ होती है उसमें भाग लेता हूँ, वो हमारे पास, और नेशनल का मेडल सब मैराथन दौड़ के 101 मेडल। कब से आप दौड़ते हैं मैराथन? मैराथन में तो अभी तो 2009 से शुरू किया मैराथन। इसके पहले हर खेल खेलता था घर पे, खेती बाड़ी करने के बाद। छोटे से दौड़ रहा हूँ, छोटे से, जब से मैं छोटा था तभी से दौड़ रहा हूँ। अच्छा, जहाँ आपका घर है, मैं घर पे आपके आ रहा था, रास्ते में कुआं है, गाड़ी गिरने से बच गई। क्या ये पहले से ऐसी स्थिति है कि बाद में बन गई? नहीं, हम सब बहुत पहले से ऐसे ही बाटे। पहले गांव से हम सब आओ जाते रहे, तब अभी इसे सोच पड़ते, नज़दीक पड़ते, इसे जाए थे। तो यहाँ तो रास्ता रहना बहुत ज़रूरी है आने जाने। अब आपके यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, क्योंकि आपका बेटा विश्व लेवल पे काम कर रहा है। जी, आएंगे, बहुत लोग आएंगे, आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रोहित का घर कैसा है, उनके पिताजी पूरा हमारा घर देख रहे हैं। जी, जब आप बच्चे की तैयारी करा रहे थे तो उस समय लोगों का कैसा सहयोग रहा और कैसी आपकी स्थिति पुरानी रही? पुरानी स्थिति तो थोड़ा वैसे रही। यही तैयारी कराया लड़के ने 2013 से, तो यहीं से घर से अपन तैयारी के गए, पूरा देश विदेश खेलें। तो अभी इस समय कहाँ है रोहित? रोहित पटियाला है, आज काल में विदेश यहीं खेले, तैयारी करे तो वहीं से यहीं खेले राष्ट्रमंडल खेल। तो जब जानकारी हुई कि दूसरे नंबर पर आपके बेटे हुए हैं, गांव का कैसा रिएक्शन था और क्षेत्र की जनता का कैसा था स्वभाव? नहीं, 18 जून को हम पहले से पता था कि आज गेम होगा। हम लोग यहीं पहले से इकट्ठा थे, जितने खिलाड़ी लोग हैं हम लोग यहीं इकट्ठा थे 5:30 बजे शाम को। 1 घंटे के बाद परिणाम आया कि हम लोग देख भी रहे थे मोबाइल में, तो उसमें भारत माता की जय बोल के यहाँ हम लोग गए, मिठाई खिलाए, तो गाँव वाले सब इकट्ठा हुए थे। उसमें सब बहुत खुशी थे। शुरुआती दौर कैसा रहा, कैसे मेहनत करना, कैसे रोहित को आपने हैंडल किया? शुरुआती ढंग से अपने ढंग से पहले हिसाब से तैयारी कराए, पहले शुरू से कई देसी जुगाड़ करके ही घर हैं। यहीं से नेशनल रिकॉर्ड बनाए, यहीं से अंडर 16 के, अंडर 18 के। तब सरकार देखे से बढ़िया लड़कियां हैं, तो अपने ही हॉस्टल बुला पटियाला में कैंप मिल गया, वहीं से खेलने लगे। तो अपन देश विदेश और बढ़िया खेलने वैसे। घर की स्थिति कैसी है, रहन सहन और आवागमन, आमदनी? नहीं, घर में खेती बाड़ी में बस वही जो अधिकतर 101 मेडल जो जीते है वही मानने एक स्रोत रहा है। मेन स्रोत वही है इसमें, 10 लगे खेल लगे तब से। तो अभी सुन रहा था कि आप जौनपुर दौड़ते हुए चले गए थे, कि कब ये दौड़े थे आप? जौनपुर तो इतना हम दौड़े कैसे, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता इंटरनेशनल नेशनल में इतना हमारे 42 किलोमीटर हमारी दौड़ी है मैंने। मतलब यहाँ से अगर जौनपुर जाना रहे तो कितने समय में पहुँच जाएंगे आप? यहाँ से 3.5 घंटे के अंदर पहुँच जाओ। लगभग कितना किलोमीटर दूर होगा? यहाँ से 42 किलोमीटर ही है। जो मैं दौड़ता हूँ जौनपुर के बराबर ही दौड़ता हूँ यहाँ से। तो बीच में कहीं ठहराव कैसे चलते रहते हैं? नहीं, ठहर जाएंगे तो जो मेडल लाए 101 वो एक भी नहीं मिलेगा। ठहरना नहीं है, इसलिए कि 3.25 घंटे में 3.25 घंटे के आसपास पहुँच जाना है मेडल के लिए। अगर स्लो जाएंगे तो मेडल नहीं मिलेगा। जब मेडल नहीं मिलेगा, प्राइज में नहीं मिलेगी, तो दौड़ना बेकार हो जाएगा। तो मेडल का प्राइस क्या रहता है, कैसे रहता है कि अगर
इंटरनेशनल मैराथन दौड़ में सब निश्चित रहता है पहले से ही, सब मेडल वेडल बने रहते हैं। उसके लिए प्राइज मनी रहता है, फर्स्ट 1,75,000 50,000 ऐसे करके रहता सबसे है। ज़्यादा हाईएस्ट आप कौन सा मेडल पाए हैं? वही अपने इंटरनेशनल मैराथन बॉम्बे में पाए हैं 1 लाख का। कहाँ दौड़ था बॉम्बे में? बी टीम होता है आज़ाद मैदान से शुरू होकर फिर वर्ली दादर बादरा होते हुए फिर वहीं समाप्त होती है बी टीम में आज़ाद मैदान पे। तो ये आपकी ये मैराथन कब से आपके दिमाग में आया, दौड़ना कब से लोगों के बीच में करना खेल में? वही 2009-10 के आसपास से ही इलाहाबाद गए तो मुझे पता चला कि प्राइज मनी भी होती है सीनियर में। हम कहे चलो हम प्राइज मनी के लिए दौड़ेंगे। तो उसमें उम्र कितनी थी आपकी? उसमें लोग वही 45 के ऊपर थे, 50 के आसपास थी। तो अभी कितनी है? इसमें 60 के ऊपर हो गई। तो 45-50 की उम्र में आप मैराथन कर रहे थे, आपको ये नहीं लगा कि इस उम्र में मैं दौड़ रहा हूँ स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा? नहीं, हम पहले से स्टेमिना था हमारे पास, पहले से दौड़े थे हम। 1950 के आसपास से दौड़ते थे, जो छोटे थे तब 2-3 पढ़ रहे तभी से। तो सुन रहा हूँ गाँव के बच्चों को आप भी ट्रेनिंग दे रहे हैं इसमें? हाँ, बच्चे आते हैं, ठंडी ज़्यादा आते हैं इसमें। आप समझिए बरसात हो रही, घाम हो रहा है। यहाँ रास्ते की बड़ी तकलीफ है चाचा। हम लोग तो पूरा बिता ले गए, रास्ता ज़्यादा चिंता नहीं। बच्चा रोहित अच्छा खेले, देश का नाम करे, यही बहुत अच्छा है। रोहित के एक ही बेटा का और है? नहीं, 3 लड़के हैं। राहुल बड़ा है, उसके बाद में रोहित है, इसके बाद और छोटा रोहन है। तो और बच्चे क्या काम करते हैं? राहुल वही बीपीएड करके नाइस किया, 2 परीक्षा पास की, तीसरी तैयारी कर रहा है। और रोहित तो वही रेलवे में है, जॉब करते हैं। और छोटा लड़का रोहन भी हो गया, वो भी वर्ल्ड लेवल पे खेल के आया अमेरिका से, उसको भी सरकार रेलवे में दे दी है सर्विस। तो अब रोहित का भी रेलवे में सिलेक्शन हो गया है? हाँ, तो वो रोहित का 5 साल पहले हुआ था। 5 साल पहले ही हुआ था जी। तब तो भी खेल में लगे हुए हैं। हाँ, खेल में लगे हुए हैं। जो युवा हैं, जो लड़के खेल कूद में किसी भी विभाग में मन लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ समय बाद वो मन को तोड़ लेते, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, मन तोड़ लेते हैं तो बहुत लड़के, हम 80-90% बच्चे देखते हैं, उनके गार्जियन में देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। तो पहले सोचते हैं कि यही 1-2 महीने या साल भर के अंदर जो है इंटरनेशनल प्लेयर या सर्विस मिल जाए। तो इसमें इतना जल्दी नहीं रहता है कि 1 साल में 1 महीना खेल के बाद हो जाए। अब हमारा लड़का रोहित ही देखिए 2013 से खेल रहा है, तब सफलता मिली, 10-12 साल के बाद मिली। उतना गार्जियन और लड़का अगर क्षमता रखे, उतना साल प्रैक्टिस करे। जैसे पढ़ाई होती है, कोई हाई स्कूल एक साल में 2 साल नहीं कर लेता, उसको 1, 2, 3, 4, 5 माने 10 पास करना हो तो हाई स्कूल पास करता है, 10 साल लगते हैं। तो उसी दौरान आपको बड़ी समस्याएं भी होती होंगी, आना जाना खर्च तमाम। आप बता दें कि सूखी रोटी भी खाने को नसीब? हाँ, तो उसमें बहुत वो था। फिर भी हम लोग घर पे देसी जुगाड़ की तैयारी कराते थे, देसी खाना सब यही खाते थे सब। जी। तो अभी स्थिति कैसी है? स्थिति सुधर रही, धीरे धीरे सब बच्चे लाइन लग गए हैं। और हमें भी कुछ, जब से लड़का रोहित सर्विस पा गया तो खुशी हो गई जी। इसके पहले तो हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हम कुछ अनुभव था कि चलो हम जहाँ तक खेला हूँ उसके आगे लड़के खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। जी, समय देने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जी, मेरे बीच में रोहित के पिता थे। रोहित के पिता ने सारी बात को मुझे बताया। अभी कुछ पलों में लोकसभा की यहाँ की जो सांसद हैं प्रिया सरोज आने वाले हैं, उसी के संदर्भ में लोग यहाँ बैठे हैं, स्वागत समारोह भी चलेगा। लेकिन एक बात ने रोहित के पिता ने मुझे बताया कि संघर्ष करने वाले कभी हार नहीं मानते। जीवन में आगे बढ़ोगे, ठोकरें लगेंगी, गिरेंगे, चोट आएगी, दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को जब आप सहेंगे तो एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपने एक कहावत सुना होगा, एक पत्थर को जब हजारों छीनियाँ लगती है तो एक मूर्ति तैयार होती है। वैसे आप सोचिए, एक पिता अपने बेटे के लिए सूखी रोटी, तमाम तरीके की उन्होंने समस्याओं को बताया। वैसे जो युवा हैं उनसे मेरा निवेदन है, जब संघर्ष में आपको तकलीफ़ आए तो आप समझ लेना अब मुझे सफलता मिलने वाली है। जब आपके जीवन में तकलीफ़ ही न आए तो आप समझ लीजिए मैं सक्सेस नहीं हूँ। लेकिन जब आपको ठोकर लगेगी, जब आप गिरेंगे, जब आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि आप कामयाबी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। और आप देखिए, रोहित ने 13 वर्षों तक मेहनत किया और आज पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में नाम रोशन कर लिया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दे। लेकिन रोहित के पिता को मेरा सलाम। ऐसे पिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं कि ऐसे ही जो गांव के पिता हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को खेलकूद में लाना चाहते हैं, और कुछ समय बाद उनका जब दिल टूट जाता है और आधे अधूरा पे लौट जाते हैं, तो उनको कामयाबी नहीं मिलती है। और मेरा निवेदन है, सांसद जी से आ रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, विधायक जी से भी मेरा निवेदन है, यहाँ के प्रमुख जी से भी मेरा निवेदन है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है,
और जौनपुर के डीएम साहब से मेरा निवेदन है कि रोहित के घर आने जाने के लिए रास्ता का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि जिस बच्चे ने भारत का नाम रोशन किया है, अगर उसी घर पर रास्ता न रहे तो बड़ा दुख की बात है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। और रोहित यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। रोहित के पिता के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आगे ऐसे ही मैं खबरों को कवरेज करता रहूँगा। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।